हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। दिस इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है वहां पे हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद में जो सुबह 7 से 8 बजे का टाइम स्लॉट होता है वहां पर हम लोग पूरे दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो अन अकेडमी पे क्लासेस हैं इनके बारे में भी आपको बता दें। कुछ क्लासेस ऐसे भी हैं जो आपको स्पेशल क्लासेस मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इन सब चीज़ों के लिए आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। प्लीज देख के ज्वाइन होइएगा। इसमें अप्रॉक्स 22,000 लोग जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर जो इमेज लगी हुई है पिकाचू की इमेज लगी हुई है, तो इसको प्लीज एक बार देख के सही से ज्वाइन होना क्योंकि काफी सारे फेक अकाउंट भी बने। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो I_कृति_सिंह के नाम से। अभी जो SSC का बैच चल रहा है अकेडमी पे, इसमें मैं आपको कंप्लीट जीएस, पूरी जीएस जो है वो प्रिपेयर कराने वाले हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, अन अकेडमी पे जाना और ये सब्सक्रिप्शन जो आपको इसको अवेल करना है, ठीक है। इस बैच को जब आप अवेल करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ जीएस मिलेगा, क्योंकि इसका अमाउंट मेरा कोड यूज करने के बाद, प्रति 10 कोड यूज करने के बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5400। अब ये सब्सक्रिप्शन जो है पूरे 1 साल का है, मतलब 1 साल तक अन अकेडमी पे एसएससी के फील्ड में जितने भी बैचेस होंगे, फिर चाहे वो जीएस का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको दोबारा कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बैंकिंग में नया बैच शुरू होने जा रहा है जीए का। अब ये जो नया बैच है कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 मई से ये बैच शुरू हो जाएगा। अब अगर कोई आप में से ऐसा है जो स्टेट के बारे में पढ़ना चाहता है और उसके साथ में स्टेट का करंट अफेयर, इस बैच में जुड़ेगा। इसके अलावा जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सेम बैच, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल टर्म्स के लिए भी आपको यही सेम बैच ज्वाइन करना है और ये बैच 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है। टाइमिंग इस क्लास की क्या रहेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। 10 से 11 बजे के बीच में ये टाइमिंग रहेगी सुबह के टाइम, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पर भी है, इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि जीए के साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो भी फ्री में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो और उसमें भी मेरा कोड आप यूज कर सकते हो कृति10। ये कोड यूज करने पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। दैट्स माय पॉइंट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे वो पूछ सकते हो इंस्टा पे भी और टेलीग्राम पे भी। इसके अलावा डिफेंस एग्जाम, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव टेस्ट वाला जो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अब सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये होते हैं स्टार्टिंग जिसमें मेरा सवाल आपसे जरूर होता है, कम से कम 3-4 सवाल तो हम आपसे पूछ ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर अगर हम ये वाला सेंसस को एस्टिमेशन मानते हुए चलते हैं तो इंडिया में पॉवर्टी रेशियो कितना है। अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पर तो WHO की बात कर लो या फिर IMF की बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बोला हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में कोविड की वजह से जो फूड क्राइसिस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्पेशली अगर हम देखें तो जो साउथ एशिया का रीजन है वहाँ पर कोविड-19 की वजह से जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली, यानी कि गरीबी का जो स्तर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब हमें यहाँ पे क्या याद करना है भाई, इस वाले एस्टिमेशन के हिसाब से पूछा जा रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 21.9%। अब ये जो सारे एस्टिमेशंस हैं अभी एक्चुअल में सेंसस होना था 2021 में, लेकिन अब आपको नजर ही आ रहा है कोविड-19 पहला प्रॉब्लम, कोविड-19 पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम CAA की वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, जो डेटा है वो कलेक्ट नहीं हो पाया। तीसरा हो जाएगा NRC, अब इसकी वजह से भी जो डेटा था वो भी नहीं कलेक्ट हो पा रहा है। तो जब डेटा ही नहीं होगा तो यहाँ पे सेंसस कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो प्रॉपर सेंसस हुआ था सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो 1881 में हुआ था। अब आप मुझे बताएंगे 1872 में क्या हुआ था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। दूसरा सवाल आपको बताना है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर का नाम आपको बताना है। देखो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपके साथ डिस्कस भी किया था जिसमें मैंने बोला था कि इंडिया USA के बीच में तो विवाद चल ही रहा था, अब चाइना USA के बीच में भी जो डिस्प्यूट है वो चलना शुरू हो चुका है ट्रेड को लेके। और ट्रेड को लेके अभी कुछ समय पहले आसियान के अंदर जितने भी देश हैं उनकी भी एक बैठक ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो अब आपको बताना है WTO के यहाँ पे डायरेक्टर का नाम क्या है, तो रॉबर्टो एजेवेडो इनका नाम है। अब दूसरा सवाल, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे बताओगे, ये मैं नहीं बता रही। इसके अलावा देखो अगर WHO का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ये जेनेवा में हो जाएगा। अब हिंट तो मैंने दे दिया लेकिन आंसर आप ही लोग करोगे। इसके अलावा इसके हेड कौन हो जाएंगे, टेड्रोस जी रहेंगे। इसमें अगर WHO का पूछते हैं ना कि डेट क्या है तो डेट क्या हो जाएगी 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था और 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हेल्थ डे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है। अगले सवाल पे आओ। यहाँ पर
हु इज द फर्स्ट बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक ओवर में 6 छक्के मारने सबसे पहला खिलाड़ी कौन सा था, फर्स्ट पूछा है यहाँ पे। जैसे ही आएगा ना एक ओवर में 6 छक्के, तुरंत से युवराज सिंह आंसर करोगे, मुझे पता है, बट यहाँ पे फर्स्ट बैट्समैन पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, गिब्स। और ये कौन सी कंट्री की तरफ से खेलते हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से। गिब्स हो गए, डेनिस स्टेन हो गए, ये कुछ ऐसे नाम है, AB de विलियर्स हो गए, जिनके नाम हमेशा ही हमें याद रखने पड़ते हैं क्योंकि कभी भी कहीं भी इनका नाम जो है पुटअप हो जाता है। अगला सवाल, विच वन या विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट, आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट का नाम बताना है, महाद्वीप का नाम बताना है, थ्रू विच ऑल द लैटिट्यूड लाइंस पासेस। देखो जितनी भी लैटिट्यूड लाइंस है वो पास होती हैं। देखो जब हम ऐसे अर्थ की बात करते हैं तो ये तो इक्वेटर हो जाता है ना, इसके ऊपर हो जाएगी कर्क रेखा जिसे हम कैंसर कहते हैं, नीचे की तरफ हो जाएगी कैप्रिकॉर्न जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लाइंस ऐसे ऐसे होती हैं, है ना, ये लंबी लंबी लाइंस होती हैं, इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं इनको, लैटिट्यूड्स। ये लंबी लंबी है ना, और जो लाइंस इस तरीके से होती हैं, सॉरी इसको करेक्ट करो, सॉरी, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, दिस इज इक्वेटर लाइन, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा आपका कैंसर, यहाँ पे हो जाएगा कैप्रिकॉर्न। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएंगी, लंबी लंबी जो ऐसे लाइनें होती हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लाइन इस तरीके से होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। लैटी का मतलब क्या हो गया, लेटी हुई लाइनें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, और यहाँ पे जो ऐसे लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब कौन सा ऐसा यहाँ पर एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से सारे के सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो पास करते हैं, दैट इज अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे करोगे, अंटार्कटिका जब मैंने सवाल में रखा हुआ है तो आप मुझे बताएंगे इंडिया की तरफ से कितनी ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। नंबर हम बता देते हैं, 3 ऑब्जर्वेटरीज हैं, तीनों के नाम कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, फर्स्ट आपको ह्यूमन बताना है जो स्पेस पे जिन्होंने वॉक करी है। स्पेस पे वॉक फर्स्ट पर्सन पूछा है मैंने, अभी क्रिस्टियाना कोच का नाम मैंने नहीं पूछा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलेक्सी लिनोव। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो कई बार ये होता है कि नासा कौन सा मिशन भेज रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन किसको यहाँ पे भेजा गया वो हमको नहीं पता होता है ना। तो आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, विच इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कि ऐसे कौन से इंडियन है जिनको RBI के सबसे पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, मुंबई के अंदर लोकेटेड है। अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर इसके कौन है, तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास, जिनको अभी रिसेंटली बैंकर्स एशिया पैसिफिक के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर मान लो मैंने अगर आपसे पूछा, जैसे कि जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था SSC के बैच में, तो मैंने सारे एक्ट पढ़ाए हुए, ठीक है। तो जितने लोग अभी क्लास देख रहे हो वो लोग मुझे आंसर करके बताओगे कि कौन सा वाला वो एक्ट था जिसके अंदर RBI का गठन हुआ था। मैंने ये आपको डिटेल में बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, CD देशमुख विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, USA की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC, सबको पता है इसके बारे में। अभी कौन सी नदी के किनारे पर है ये सवाल में पूछा जा रहा है, तो पोटोमैक हो जाएगी रिवर। अब ऐसे ही पूछ लिया जाता है फ्रांस के बारे में, कैपिटल क्या है, पेरिस, और ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो सीनी नदी के किनारे। ये भी कई बार एग्जाम का पॉइंट बन जाता है। अगला, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आंसर विल बी माउंट मैककिनले। कहाँ पर है ये, अगर कंट्री पूछी जाएगी तो कनाडा के अंदर ये लोकेटेड है। अब नॉर्थ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो जब हम मैप देखते हैं ना इसका, कुछ इस तरीके से इसका मैप आता है ना, तो ये जो मैप है यहाँ पर आपको मिलेगा रॉकीज माउंटेन। और जब हम साउथ अमेरिका देखते हैं तो वहां पे आपको जो पर्वत श्रृंखला मिलती है वो कौन सी है, एंडीज है, और इसका हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, माउंट अकानकागुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पर, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। जब हम बोलते हैं डू और डाई, है ना, तो ये कब आता है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में आता है 1942 में। अगर हम दिल्ली चलो बोलते हैं तो ये कब आता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नारा दिया गया था। आप मुझे क्या आंसर करोगे, किस समय, टाइम आपको बताना है, मतलब टाइम का मतलब ये नहीं कि ईयर बता दिया कहानी खत्म, नो, आप मुझे पूरा यहाँ पे 2 लाइनों में आंसर करके बताओगे कमेंट सेक्शन में। देखो ये जो पूरा सेशन होता है ना, ये एक रिविजन होता है। आप लोग जो भी चीजें पढ़ते रहते हो वो रिवाइज तो होती नहीं है, तो ये पूरा सेशन आपके लिए रिविजन होता है। 10 मिनट में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, लेकिन आप क्या करोगे, जब आप उसके लिए आंसर करोगे ना कमेंट सेक्शन में, तो आप जब एक चीज ढूंढोगे तो कम से कम 5-6 चीजें आप नई सीख कर वहां पर आते हो, ठीक है। अगला सवाल,
हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड अनअपोज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं उसमें से कौन से टाइम के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, जिनको हम निर्विरोध चुनाव भी कह सकते हैं, मतलब अपोजिशन में कोई था ही नहीं। तो ये कौन हो जाएंगे? नीलम रेड्डी जी। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इतनी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। अब जो सवाल मैंने दिए वो आपके कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। इसके अलावा ये है अनअकैडमी का प्रोसेस, और आपको कोड क्या यूज करना होगा? कोड विल बी कृति 10। अब ये मत सोचा करो कि यही फाइनल क्लास होता है करंट अफेयर्स का। नो, दिस इज जस्ट अ रिविजन। 10 मिनट में आपको पूरा रिविजन दे देते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि और कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्लास का टाइम क्या है। अब इसके बाद मुलाकात होगी 7 से 8 बजे के बीच में। सुबह के 7 से 8 बजे की बात कर रहे हैं, जहां पे डिटेल में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।